सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड संस्कृतम कक्षा सप्तमी सुरभि भाग द्वितीय चतुर्थः पाठः चाणक्य वचनानि। चतुर्थः पाठः पाठ 4 चाणक्य वचनानि। चाणक्य के वचन। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वे महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्रज्ञ थे। चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्रम ये 2 ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं। चाणक्य के वचन यहाँ प्रस्तुत। चतुर्थः पाठः चाणक्य वचनानि। पाठ 4 चाणक्य के वचन। प्रथम श्लोक है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिताः न शोभते शवा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। चाणक्य कहते हैं कि भाई माता शत्रु है और भाई पिता वैरी है जिसने अपने पुत्र को नहीं पढ़ाया, क्योंकि अनपढ़ पुत्र सभा के बीच में अर्थात विद्वानों के बीच में उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता। अगला श्लोक है। अधमः धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमः उत्तमः मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधम अर्थात नीच व्यक्ति धन की कामना करता है और जो मध्यम व्यक्ति है बीच वाला है वो धन और मान की कामना करता है। उत्तमा मानम इच्छन्ति और जो उत्तम व्यक्ति होता है वो केवल मान की अर्थात यश की कामना करता है। मानो ही महताम धनम, क्योंकि महापुरुषों का जो धन है वो उनका मान अर्थात उनका यश ही होता है। अगला श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। चाणक्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक एक बूंद के गिरने से घड़ा भरता है उसी प्रकार प्रयास करने से ही सभी काम बनते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने से ही सभी विद्याएं धर्म और धन की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है। सुखार्थी त्यजेत विद्या विद्यार्थी त्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अगला श्लोक है। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाया विषम मुखे वृक्षिकस्य विषम पुंछे सर्वांगे दुर्जनस्य तु। अर्थात सर्प के दांतों में विष होता है, मक्खी के मुख में विष होता है, बिच्छू की पूँछ में विष होता है, किंतु दुर्जन के पूरे शरीर में विष होता है। अगला श्लोक है। काम धेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। अर्थात जो विद्या होती है वो काम धेनु के समान सदैव फल देने वाली होती है। विदेश जाने पर वह माँ के समान और गुप्त अर्थात छुपे हुए धन के समान होती है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वसितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। एक ही सुगंधित पुष्प से उसी प्रकार से पूरा वन महक उठता है, सुगंधित हो उठता है, जिस प्रकार एक अच्छे गुण वाले पुत्र से पूरा परिवार पूरा खानदान महक उठता है, अर्थात पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक अपाठितः बालः कुत्र न शोभते। बिना पढ़ा हुआ बालक कहाँ शोभा नहीं पाता। उत्तर सभा मध्य अर्थात विद्वानों के बीच में। अगला प्रश्न है। महताम धनम किम। महापुरुषों का धन क्या है। उत्तर है मानः अर्थात मान। अगला प्रश्न है। तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते। अर्थात सर्प का विष कहाँ होता है। उत्तर होगा दंते दांत में। अगला प्रश्न है। प्रवासी विद्या कीदृशी भवति। कि बाहर जाने पर विद्या किस प्रकार होती है। उत्तर होगा मातृ सदृशी अर्थात माँ के समान। अगला प्रश्न है। वृश्चिकस्य विषम कुत्र वर्तते। बिच्छू का विष कहाँ होता है। उत्तर होगा पुच्छे अर्थात पूँछ में। अगला प्रश्न है। मक्षिकाया विषम कुत्र वर्तते। मक्खी का विष कहाँ होता है। उत्तर होगा मुखे अर्थात मुख में। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अर्थात एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक के मानम इच्छन्ति। कौन मान चाहता है। उत्तर होगा महापुरुषाः मानम इच्छन्ति। महापुरुष मान चाहते हैं। अगला प्रश्न है। सुखार्थी ही किम न प्राप्नोति। सुखार्थी क्या प्राप्त नहीं करता। उत्तर होगा सुखार्थी विद्याम न प्राप्नोति। सुखार्थी विद्या प्राप्त नहीं करता। अगला प्रश्न है। विद्यार्थी किम न प्राप्नोति। विद्यार्थी क्या प्राप्त नहीं करता। उत्तर होगा विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति। विद्यार्थी सुख प्राप्त नहीं करता। अगला प्रश्न है। विद्या कीदृशम धनम भवति। विद्या किस प्रकार का धन होता है। उत्तर होगा विद्या गुप्त धनम भवति। विद्या गुप्त धन होता है। अगला प्रश्न है। घटाः कथम पूर्यते। घड़ा कैसे भरता है। उत्तर होगा घटाः क्रमशः जलबिंदु निपातेन पूर्यते। घड़ा एक एक बूंद से भरता है। कोष्टकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। का में आएगा उत्तमः, खा में आएगा सुखम, गा में मुखे, घा में कुलम,
और अंग में आएगा वकहा। इसी प्रकार से अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दान लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। सुखार्थी का विलोम दुखार्थी, दुर्जनः का सज्जनः, सत्यम का असत्यम, गुणः का दोषः, धर्मः का अधर्मः, सुपुत्रः का कुपुत्रः। समानार्थक शब्दान लिखा, समानार्थी शब्दों को लिखना है। माता का होगा जननी, वनम का अरण्यम, पुत्रः का सुतः, धनम का अर्थः। पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, पदों की विभक्ति और वचन लिखना है। माता की प्रथमा एक वचनम, पिता प्रथमा एक वचनम, उत्तमा प्रथमा बहुवचनम, विद्यानाम षष्ठी बहुवचनम, पुष्पितेन तृतीया एक वचनम। क्रियापदानाम धातुम वचनम पुरुषम च लिखत, क्रियापदों के धातु वचन और पुरुष को लिखना है। पूर्यन्ते में पूर धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचनम। सेवध्वे में सेव धातु मध्यम पुरुष एक वचनम। इच्छन्ति में इश धातु प्रथम पुरुष बहुवचनम। लभावहे में लब धातु उत्तम पुरुष द्विवचनम। श्लोकांशान यथा योग्यम योजयत, श्लोकों के अंशों को यथा योग्य जोड़ना है। सुखार्थिना कुतु विद्या में आ जाएगा, विद्यार्थिना कुतः सुखम, न सोपते सब मध्य में आ जाएगा, हंस मध्य बको यथा, वृच्छिकस्य विषम पुंछी में आ जाएगा, तुर्जनस्तु सर्वांगे, वासितम तद्वनम सर्वम में आ जाएगा, सुपुत्रेण कुलम यथा। इति चतुर्थः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।